तो जय शनिदेव दोस्तों ब्रह्म मुहूर्त में उठ के बहुत सारे लोग हैं जो कि ऐसा कार्य करते हैं जिसके कारण उनके घर में हमेशा ही दरिद्रता बनी रहती है, हमेशा ही गरीबी रहती है। वो कभी भी तरक्की पे नहीं आते हैं, उनकी अमीरी कभी भी नहीं होती है और उनके जो बिजनेस है वो भी नहीं पूरी तरह से चलते हैं। हमेशा ही घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, आपस में झगड़ते हैं, भाई भाई में झगड़ा होता है, वाइफ और हस्बैंड के बीच में झगड़ा होता है, माता पिता के बीच में झगड़ा होता है। तो ऐसी दरिद्रता आती रहती है घर के अंदर जो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जो ऐसे कार्य करते हैं। वैसे तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि पहले के जो लोग रहते थे वो सुबह 4 बजे उठ के ही सारी तैयारियां कर लेते थे। पूजा पाठ वगैरह, भगवान के मंदिर में जाना, दान पुण्य करना, ये सारे जो कार्य रहते थे वो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जो पहले के जो बुजुर्ग हैं वो किया करते थे। लेकिन अभी के ज़माने में लोग हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठते ही नहीं हैं। ज़्यादा करके लोग 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे तक उठते हैं। फिर उठने के बाद नहा के धो के फिर हड़बड़ा के अपने देवी देवताओं की पूजा पाठ अगरबत्ती किया, कभी नहीं किया, ऐसे करके वो सीधे काम पे भाग जाते हैं और फिर शाम को थके हुए आते हैं, फिर सो जाते हैं। मतलब ऐसे ही कार्य लोग करते हैं और ऐसे कार्य करने से घर के अंदर दरिद्रता आती है, गरीबी आती है और घर के अंदर जो माहौल है वो पूरी तरह से खराब हो जाता है। भगवान का वास खत्म होने लगता है और नेगेटिविटी का वास होने लगता है। तो इसी कारण से क्या होता है कि घर के अंदर लड़ाई झगड़े होते हैं, पैसों की कमी होती है, बिजनेस नहीं चलता है। तो बहुत सारी ऐसी तकलीफें आती है जो कि नेगेटिविटी के कारण आती है। तो ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है वो होता है 4, सवा 4 बजे से लेके 6:15 बजे तक होता है। वैसे हर समय में हर मौसम के अनुसार अलग अलग टाइमिंग रहता है, लेकिन आप 4 बजे अगर उठते हैं तो 4 बजे के बाद जो है ब्रह्म मुहूर्त का समय शुरू हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। अगर आपको टाइम नहीं है पता, टाइम जो उनका नहीं पता है कि कितने बजे ब्रह्म मुहूर्त स्टार्ट होता है, तो कहा जाता है कि जो ब्रह्म मुहूर्त रहता है उस ब्रह्म मुहूर्त में अगर उठ के आप भगवान की पूजा पाठ करते हैं तो क्या होता है कि ब्रह्म मुहूर्त में जितने भी ब्रह्मांड रहता है उन सभी ब्रह्मांडों के दरवाजे खुले रहते हैं और सभी ब्रह्मांडों से वो ऊर्जा धरती के ऊपर गिरती रहती है, जो ब्रह्म मुहूर्त में सबसे ज़्यादा गिरती है। वैसे तो पूरे दिन ही गिरती रहती है। जो ऊर्जा, जिनकी थर्ड आई ओपन है वो ही देख पाते हैं, बाकी लोग नहीं देख पाते हैं। लेकिन जो भक्ति भाव करते हैं, जो जाप करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उन लोगों को महसूस होता है, उन लोगों को पता चलता है। तो ब्रह्म मुहूर्त का जो टाइम है वो सुबह 4, सवा 4 से लेके 6:15 बजे तक का रहता है। तो आपको 4 बजे उठ जाना है। तो बहुत लोग क्या होते हैं कि फैमिली के साथ रहते हैं, अपने परिवार के साथ रहते हैं। तो परिवार के साथ रह के वो सब सुबह उठते हैं तो बहुत लोगों की नींद खुल जाती है। लगभग लोगों की नींद, जो परिवार जो ग्रस्त के साथ जीवन बिताते हैं उन लोगों की नींद सुबह खुल जाती है। हालांकि 4 बजे 5 बजे उनकी नींद खुल जाती है, लेकिन वो कार्य क्या करते हैं, सबसे जो मेन कार्य वही रहता है कि आप अगर ब्रह्म मुहूर्त में आपकी नींद खुल जाती है 4 बजे, 5 बजे या 6 बजे, इन बीच में अगर आपकी नींद खुलती है तो आपको जो संभोग करते हैं वो नहीं करना है, भोग में लिप्त नहीं होना है। क्योंकि ज़्यादातर लोग जब सुबह उठते हैं तो उनके अंदर जो काम वासना ज़्यादा होती है, सुबह के टाइम पे उनके अंदर ज़्यादा काम वासना होती है। क्योंकि रात भर जब वो सोते हैं तो सोने के कारण उनके शरीर में ऊर्जा का जो प्रवाह है वो ज़्यादा हो जाता है, वीर्य जो है वो ज़्यादा एकत्रित होता है, वीर्य जो है वो बढ़ने लगता है और उसी कारण उसके अंदर जो भोग करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। तो सबसे पहला कार्य है कि अगर सुबह उठ के आप ब्रह्म मुहूर्त में अगर भोग संभोग में लिप्त रहते हैं तो आपके घर में हमेशा ही दरिद्रता रहती है। तो सुबह उठ के कभी भी ये कार्य नहीं करना चाहिए। दूसरा कार्य, जब आप सुबह उठते हैं तो सीधा आईने के सामने चले जाते हैं, वहाँ पे आप अपने आप को संवारते हैं, मुंह देखते हैं, आप अपने बाल संवारते हैं, ये सब कार्य करते हैं। तो जब आप सुबह उठ के ही आईना देखते हैं तो आईने में आपको सुबह नहीं देखना चाहिए। जब आईने में देखा जाता है तो भी आपके घर में दरिद्रता आती है, आपकी घर की तरक्की नहीं होती है और नेगेटिविटी का वास होने लगता है। तो ये 2 बातें हैं आपको ध्यान में रखनी है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो कि ध्यान में रखने योग्य है। तो ये 2 बातों को तो आपको मेन ध्यान रखना ही है कि सुबह उठ के ये नहीं करना है। अब दोस्तों, घर के अंदर सुख शांति और अमीरी लाने के लिए क्या करना चाहिए, तो उसके लिए आपको सुबह अगर ब्रह्म मुहूर्त में आप उठते हैं, आपकी नींद खुल जाती है, तो सुबह 4 देखो 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे कभी भी नहीं उठना चाहिए। सुबह अगर ब्रह्म मुहूर्त में आप नहीं उठ पाते हैं, दिन में आप ज़्यादा काम करते हैं, तो 6 बजे से पहले ज़रूर उठे या फिर सूर्य उदय होने से पहले ज़रूर उठे।
सूर्य उदय होने से पहले अगर आप उठते हैं तो उठते ही आप क्या करें, आपको तांबे का लोटा रखना है, उस लोटे में जल भर के आपके छत के ऊपर जाना है और सूर्य देव को जल चढ़ाना है। सुबह उठ के जो सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं उनके घर में धीरे धीरे जो दरिद्रता रहती है, गरीबी रहती है, वो खत्म होती है और उनके घर में देवी देवताओं का वास होने लगता है, पॉजिटिविटी आती है और बहुत सारा उजाला आपके घर में ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में ही उठने का कार्य करें। भले ही आप जाप नहीं करते हैं, ध्यान नहीं करते हैं, मेडिटेशन नहीं करते हैं, तो कोई बात नहीं, आप ब्रह्म मुहूर्त में उठे, उठ के आप सूर्य देव को जल दे, उसके बाद नहा धो के आप तैयार हो जाए, फिर अपने देवी देवताओं की पूजा पाठ करें। पूजा पाठ में आपको क्या करना है, सिर्फ अगरबत्ती दीपक नहीं लगाना है, क्योंकि अगरबत्ती दीपक लगाने से आप उनको हड़बड़ाहट में, आप गाय गाय में उनको लगा के चले जाते हैं, उससे कुछ भी बेनिफिट नहीं होता है, ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता है। साथ में आपको या तो क्या करना है, अगर आप दुर्गा माता को मानते हैं तो दुर्गा चालीसा का पाठ रोज करना चाहिए, बजरंगबली को मानते हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, लक्ष्मी जी को मानते हैं तो लक्ष्मी जी का पाठ करना चाहिए। ऐसे देवी देवताओं को दीपक अगरबत्ती करने के साथ साथ उनका पाठ करना चाहिए, फिर उनकी चालीसा का जो पाठ है, उनकी चालीसा जो है वो पढ़नी चाहिए, जिससे कि आपके घर में अगर आधा घंटा भी आप अगर सुबह ऐसे व्यतीत करते हैं तो आपके घर में धीरे धीरे सुधार होने लगेगा, लड़ाई झगड़े जो होते हैं वो बंद हो जाएंगे, धीरे धीरे आपके घर में पॉजिटिविटी आने लगेगी और धीरे धीरे दरिद्रता जो है वो खत्म होने लगेगी। देखो, ये कार्य एक साथ में नहीं होता है, धीरे धीरे होता है। जैसे कि आप पैसा कमाते हैं तो धीरे धीरे जमा होता है, उसी प्रकार से जब आप करने लगते हैं तो ये धीरे धीरे आपको भक्ति का फल मिलता है। जब वो धीरे धीरे जब जमा होता है, ज़्यादा जमा होता है, तो फिर बाद में पूरी सुविधा आपके साथ हो जाती है, आपको ऐसा आराम सारे मिल जाते हैं, सारे ही आपको जो सुख, जो कि सांसारिक सुख है, वो सारे सुख मिलने लगते हैं। लेकिन जब सांसारिक सुख आपको सारे मिलने लगते हैं, जैसे कि पैसा बहुत आ गया, घर में के अंदर सुख शांति हो गई, तो कभी भी अपने आप को ये नहीं भूलना चाहिए कि आपको ब्रह्मचर्य जो आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, ये भी नहीं भूलना चाहिए कि आपको दान करना है, पुण्य करना है, देवी देवता की पूजा पाठ करनी है, ये सारे चीज़ें आपको भूलनी नहीं चाहिए। क्योंकि बहुत लोग क्या होते हैं कि एक बार पैसा आने के बाद वो पैसे के अंदर डूब जाते हैं और ऐसा आराम करने लगते हैं, बहुत सारे ऐसे शौक मौज करने लगते हैं, जिससे कि दान पुण्य करना वो भूल जाते हैं। हमेशा ही चैरिटी करनी चाहिए। चैरिटी सबसे महान, सबसे बड़ा धर्म है चैरिटी। चैरिटी में आप गाय को रोटी, कुत्ते को दूध खिला सकते हैं, रोटी खिला सकते हैं, गाय को रोटी खिला सकते हैं, गाय को गुड़ खिला सकते हैं, गुड़ और चना खिला सकते हैं गाय को, फिर कबूतर को दाना दे सकते हैं, उसमें मकई, पीली मकई जितनी ज़्यादा देते हैं उतने ही घर के अंदर जितने दोष है आपके वो ख़त्म होते हैं। जब सूर्य देव को आप जल चढ़ाते हैं तो जो आपके अंदर जो ऊर्जा है, जो अग्नि तत्व है, वो धीरे धीरे खत्म होता है। जब सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं तो जब अग्नि तत्व खत्म होता है तो भी आपके अंदर बहुत सारा चेंजेस आता है, बहुत सारे ऐसे प्रभाव होते हैं। तो मानसिक जाप करते हैं तो करते रहिए, ध्यान करते हैं तो करते रहिए, लेकिन ये सब करने के साथ साथ चैरिटी भी जरूर करें, दान पुण्य का काम जरूर करें, क्योंकि सबसे महान जो कार्य है वो दान पुण्य का ही कार्य है। क्योंकि पहले लोग जब दान पुण्य बहुत ज़्यादा करते थे, एक दूसरे की मदद बहुत ज़्यादा करते थे, एक दूसरे को कभी भी नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करते थे, कभी भी दूसरे के घर में अगर कोई ज़रूरत है तो वो सामने से उनकी मदद करते थे। आज ऐसा नहीं है। इसके लिए आप पैसा तो हो जाता है किसी के पास, लेकिन घर के अंदर सुख शांति नहीं होती है, वो एक दूसरे का मान सम्मान नहीं होता है, हमेशा ही लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे। तो जय शनिदेव दोस्तों।